गुड इवनिंग टू ऑल क्लास 10 CBSE। हाँ, बोल रहे थे कि आप लोग जो आंसर्स लिखते हैं वो पॉइंट वाइज लिखिएगा। पॉइंट वाइज लिखने से क्या होता है, एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर, क्वेश्चन का आंसर जो है क्लियरली समझ में आता है कि क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। और वो एक स्टैटिक वे में जाता है आंसर। और अगर पॉइंट वाइज नहीं लिखते, पैराग्राफ कहानी बना के लिखते हैं तो वो स्टैटिक वे में नहीं जाता, ठीक है। और वो बिल्कुल अच्छा भी लिखता है। एक पॉइंट ये बताएं, पॉइंट वाइज लिखना है। दूसरा पॉइंट है मेरा, डायग्राम जब भी बनाओ पेंसिल से बनाओ। डायग्राम हम देखे हैं पेन से बना हुआ है, नहीं चलेगा। डायग्राम अगर आता है तो पेंसिल से बनाना होता है, पेन से नहीं बनाना। और डायग्राम अगर बनाते हो पेंसिल से अगर बनाए तो उसको हाईलाइट कीजिए। अगर हाईलाइट नहीं करेंगे तो फिर वो दिखने में अच्छा लगेगा नहीं, लेवलिंग सही से होगा नहीं, तो मार्क्स कट जाएगा। तीसरा, ऑब्जेक्टिव जो आप लोग बनाते हो, ऑब्जेक्टिव में अगर आंसर 1 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है तो ऑप्शन बी लिख करके उसका जो आंसर है वो पूरा लिखो, तब मार्क्स मिलेगा। ऑप्शन बी लिख दिए, 1 का बी लिख दिया, 2 का ए लिख दिया, इसमें मार्क्स कट जाएगा। या सिर्फ और सिर्फ आंसर लिख दिया, ऑप्शन लिखे ही नहीं, उसमें मार्क्स कटेगा। क्वेश्चन, ऑप्शन और ऑप्शन है क्या वो, एवरीथिंग। अंडरस्टूड? कितना लेट? कहाँ लेट? जाम लगा। कहाँ जाम लगा? पहले निकल जाते बच्चे। निकले तो इधर इधर नीचे बैठना। चलो। हाँ, तो थर्ड पॉइंट क्या था, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कैसे लिखना होता है, ठीक है। कोशिश करें, कोशिश करना ही है। कुछ जो पॉइंट्स अब तुम लोग को राइटिंग स्किल पे ध्यान देना होगा, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, राइट पॉइंट वाइज, राइट पॉइंट वाइज। दूसरा पॉइंट हम बताएं, क्या बताएं, डायग्राम को पेंसिल से बनाना। डायग्राम जब भी बनाओगे तो कैसे बनाओगे, विद पेंसिल। ड्रॉ डायग्राम विद पेंसिल, ठीक है। तीसरा बताएं, ऑब्जेक्टिव जो लिखोगे, ऑब्जेक्टिव जब भी लिखोगे वो सबसे पहला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी जो है इसमें जो डायग्राम बनाएंगे आप, हाईलाइट करने के लिए उसमें हाईलाइट क्या करेंगे? डायग्राम जिससे बनाए, जैसे तुम न्यूरॉन बनाए, ठीक है, न्यूरॉन बनाए, डेंड्राइट वगैरह, रफ डायग्राम डेंड्राइट वगैरह से बनाया है ना। तो इसको जब तक तुम हाईलाइट नहीं करोगे, इसको तुम एक्सटर्नल न्यूरॉन ऊपर से चलाओगे नहीं, तो वो सही दिखेगा नहीं। हाईलाइटेड होगा तो काफी खूबसूरत लगेगा देखने में, लेकिन ये हाईलाइट जो करोगे वो पेंसिल से करोगे। पेन से का कोई भी डायग्राम बनता नहीं है। डायग्राम जब बना रहे हो तो डायग्राम का जो लेवलिंग होता है वो पैरेलल होता है। कैसा होता है, पैरेलल होता है। लेवलिंग शुड बी पैरेलल, ठीक है। ये ये दोनों लाइन जो पैरेलल है, आपस में पैरेलल है, पैरेलल। ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये कोई हम डायग्राम ड्रॉ कर दिए, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ये गलत तरीका है, ये तरीका गलत है। बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, मार्क्स कैसे बहुत अच्छे। लेवलिंग जब भी करोगे पैरेलल। सर अगर हम कोई भी डायग्राम बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बना रहे हैं तो उसमें जो सपोज दैट ऑल्टर लाइनिंग होगा वो तो कर देंगे। अगर इंटरनल का सपोज दैट टेस्टिस है, ठीक है, तो उसको भी हाईलाइट। हाँ हाँ, पूरे बॉर्डर को हाईलाइट करो। अच्छा, जितना भी बॉर्डर्स रहेगा फुल डायग्राम, फुल लेकर आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बताए, डायग्राम बताए, राइटिंग पॉइंट, यही कुछ पॉइंट्स है। और एक लास्ट पॉइंट, वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे। ये 3 करने के बाद वो काम करना ही करना जो चौथा हम बताने जा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट इज
दो आंसर के बीच में पेंसिल से दो लाइन खींचना, दो लाइन ड्रॉ डबल लाइन बिटवीन आंसर्स। अगर आंसर नंबर 1 लिखा और आंसर नंबर 2 है ना, आंसर नंबर 1 और 2 के बीच क्या होगा, डबल लाइन करेगा, वो सेपरेट करता है दो आंसर। अगर ये 4 पॉइंट अगर तुम लोग वहां पे फॉलो कर रहे हो, 4 पॉइंट समझ में, आंसर नंबर 1 है, आंसर नंबर 2 है, इन दोनों के बीच में क्या दिया, डबल लाइन का लेयर पेंसिल से। तो ये क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 2। ठीक है, सेपरेशन जरूरी है, ठीक है, लेकिन इतना तब कर पाओगे जब सही तरीके से टाइम को मैनेज करोगे। एग्जाम का जो टाइम है उसको सही तरीके से मैनेज करोगे। और मैनेज करने के लिए दो चीज़ जरूरी होता है, सबसे पहला नॉलेज और दूसरा राइटिंग स्किल। नॉलेज तो है, राइटिंग स्किल नहीं, ठीक है, राइटिंग स्पीड नहीं है, ये करना पड़ेगा। ठीक, ये कैसे करेंगे सर? ये एकमात्र सॉल्यूशन है करने का, घर पे जाके लिखो, क्वेश्चन देखो, उसका आंसर लिखो और टाइम मेजर करो कि कितने टाइम में तुम इस मॉक को या इस क्वेश्चन पेपर को पूरा आंसर, क्वेश्चन का आंसर तुम दे रही हो, कितने देर में। एक क्वेश्चन कितने देर में लिख दे रहे हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप विद डायग्राम। ट्राई टू ड्रॉ डायग्राम इन ईच क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं, तुम लोग को पहले भी बताया था, ठीक है, लेकिन खैर उस समय सब्जेक्टिव हुआ नहीं, ऑब्जेक्टिव हुआ। हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं रिलेट करके एक डायग्राम दे दो। अगर वो डायग्राम दे दिए तो डायग्रामेटिक आंसर हो गया, मार्क कटेगा ही नहीं, कटेगा ही मार्क्स। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है, इसको नोट कर लो। ठीक है, इसको नोट करोगे तो अपने फेयर नोटबुक के फ्रंट पेज पे नोट करो, पीछे मत नोट करो, हाँ वहीं फ्रंट पेज पे नोट करो। सर सपोज सर हम लोग का आंसर इस वाले रूलिंग पे देंगे, ठीक है, फर्स्ट का आंसर सपोज अगर हम यहाँ दे दें, फर्स्ट का आंसर कुछ भी दे सकते, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेकेंड वाले का सर मतलब ऐसे ऐसे करेंगे सर, ये लॉन्ग में करना है, शॉर्ट में सपोज दैट यहाँ तक तो ऐसे, हाँ हाँ यार, और दोनों पर यहाँ पर देंगे सिर्फ ऐसे ऐसे करके हाँ पेंसिल से, हाँ, पेंसिल से करने के बाद फुल लाइन करने के बाद ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए। ओके, स्केल से कर, डबल लाइन स्केल से बनाना है, इसमें भी कोई डाउट है क्या? अब नहीं
अभी देखो, आज के लेक्चर में हम लोग जेनेटिक्स को रिवाइज करेंगे, हेरिडिटी। ठीक है, तो हेरिडिटी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी? हेरिडिटी सॉरी those property that we inherit पासिंग ऑफ ट्रेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। ट्रेड पास होता है, ट्रेड का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, हेरिडिटी, हेरिडिटी में क्या होता है? ट्रेड पास होता है, ट्रेड्स passes from parents to offspring. parents to their offspring, किसी का offspring is called heredity। अब trait का मतलब होता है characteristic, trait का मतलब होता है characteristics। characteristic क्या होता है? फीचर। characteristic का मतलब फीचर होता है, फीचर का मतलब लक्षण होता है। ठीक है, तो ट्रेड पास हो रहा है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग को, उस चीज़ को हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं। और इसी के स्टडी को, हेरिडिटी के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। इसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ हेरिडिटी और स्टडी ऑफ हेरिडिटी। और हेरिडिटी जो हो रहा होता है, जेनेटिक्स, हेरिडिटी जो चल रहा होता है, ये जीन के थ्रू कोई भी ट्रेड पास होता है, किसके थ्रू? जीन। तो हेरिडिटी या जीन, स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ठीक है, तो इनहेरिटेड ट्रेड्स की बात करें, एक पॉइंट आता है इनहेरिटेड, अभी पॉइंट्स बात किए हम हेरिडिटी, ट्रेड, जेनेटिक्स। आगे देखो इनहेरिटेड ट्रेड, व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेड ट्रेड? इनहेरिटेड ट्रेड्स, इनहेरिटेड ट्रेड्स, इनहेरिटेड ट्रेड्स हुआ वैसा ट्रेड जो पास हो गया पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, पास हुआ, उसको हम लोग इनहेरिटेड ट्रेड्स कहते हैं। जो इनहेरिट हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं? इनहेरिटेड ट्रेड्स। पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेड। जैसे हेयर कलर, आई कलर, ठीक है, स्किन कलर और ईयर लूप्स, है ना, हाइट, वेट भी होता है क्या? No sir, वो acquired नहीं, वेट नहीं होता है। वेरी गुड, एक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? इनहेरिटेड ट्रेड्स में आता है। ठीक है, अभी बात करें, अब इस चैप्टर में तुम लोग को मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ने का, मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ने का, मेंडल का जेनेटिक्स क्या बता रहा हूँ? हाँ, तो मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या होता है? मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या होता है? Gregor John Mendel started studying inheritance, heredity, inheritance को क्या किया? वो पढ़ना स्टार्ट किया, स्टडी करना। ठीक है, और वो एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पे, गार्डन पी प्लांट पे वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, और वो एक्सपेरिमेंट 7 साल तक चला। कब से कब तक चला? कब से कब? 7 ईयर्स तक जो है वो एक्सपेरिमेंट उसका चला। और जब एक्सपेरिमेंट एंड हुआ, उस दौरान वो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके थे। फिर प्रिंसिपल्स वो दिए, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में आता है लॉ जो दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉ मेंडल दिए। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है यहाँ से, इनहेरिटेंस जो स्टडी किए वो गार्डन पी प्लांट पे किए, क्यों? क्योंकि गार्डन पी प्लांट के पास सेवरल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होता है, 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होता है। और अगर इसका अलील की बात की जाए तो 7 × 2 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होता है उसके पास। ठीक है, शॉर्ट लाइफ स्पैन है गार्डन पी प्लांट का, इजी टू कल्टिवेट है, और सेल्फ पॉलिनेट इजीली कराया सकता है, और क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता। तो ये सब रीजंस की वजह से मेंडल चूज गार्डन पी प्लांट फॉर देयर इनहेरिटेंस। इज इट क्लियर? सर ठीक है, पी प्लांट पे वो एक्सपेरिमेंट किया, पर हाउ इट इज रिलेटेड टू अस? किस तरह से हम लोग से रिलेटेड है पी प्लांट? देखो जीन पास हो रहा है ना, जीन पास हो रहा है, यस सर। तो मतलब सेल से ही तो हो रहा है ना, सेल के अंदर क्या न्यूक्लियस के अंदर जीन,
ट्रेड पास हो रहा है। तो सेल है मतलब क्या सिमिलर है ना, हमारा जो है जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है किससे बना है, सेल से बना है। तो पासिंग ऑफ ट्रेड भी कॉमन है, रिप्रोडक्शन भी तो कॉमन है, एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और जो पॉलिनेशन होता है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। पॉइंट वाइज कैसे तो ये क्वेश्चन आएगा, मे क्या क्वेश्चन क्या है कि सर हाउ व्हाई, मतलब प्लांट को हम चुने तो वो प्लांट ह्यूमन से कैसे सिमिलर है जो उसको मैच कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन से, प्रोसेस से, सेल से नहीं, सॉरी सेल डिफरेंट है, वो प्लांट से एनिमल से, लेकिन रिप्रोडक्शन का प्रोसेस सेम है, गैमेट रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, Yes. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट होता है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, Yes, sir. गैमेट बन गया। गैमेट ट्रांसफर, गैमेट क्या होगा, ट्रांसफर होगा, जो भी है पॉलिनेशन के थ्रू हुआ। प्लांट की बात करें तो पॉलिनेशन है, ह्यूमन की बात करें तो स्पर्म जो है ओवम से के पास जाता है, ठीक है। फर्टिलाइज सेकेंड स्टेज हो गया फर्टिलाइजेशन, तो क्या हो गया फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, पॉलन और ओवम क्या होगा, फ्यूज करेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, Yes, sir. पोस्ट फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और एम्ब्रायोजेनेसिस हुआ, सेम प्रोसेस चल रहा है, Yes, sir. ठीक है। तो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, उसी के अंदर जीन है, उसी के अंदर ट्रेट है, सारा का सारा सिस्टम तो ऐसे ही चल रहा है। तो रिलेट फुली रिलेट करता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेम, ठीक है। हाँ कैसे जीन कंट्रोल, ये हम आपको बताएंगे जब जिस समय वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ना, उसमें आपको उसका इलेबोरेट करके बताएंगे। अभी हम लोग इस चैप्टर को मॉडिफाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन पर डिस्कशन करने बनेंगे तो फिर ये चैप्टर रह जाएगा फिर एग्जाम, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि मेंडल पी प्लांट को चूज़ किया, क्यों किया, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रॉसेस कराएगा एक्सपेरिमेंट में, क्या कराया गया, क्रॉस कराएगा। अब यहाँ पे क्रॉस जो है वो 2 टाइप का आता है। यहाँ पे क्रॉस जो है ये 2 टाइप का तुम लोग को देखने को आता है, एक होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, दूसरा आता है डाई। वन इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड सेकेंड वन इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। व्हाट डू यू मीन बाय मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड व्हाट डू यू मीन बाय डाई हाइब्रिड क्रॉस? सिंगल ट्रेड, डबल ट्रेड, या बोले तो इनहेरिटेंस इन वन जीन, इनहेरिटेंस जो देखा वो इनहेरिटेंस एक्सपेरिमेंट हुआ ये इन वन जीन और दूसरा इन 2 जीन। वन जीन में देखा गया या तो सिर्फ और सिर्फ हाइट ही देखा, या नहीं तो सिर्फ और सिर्फ कलर ही देखा, पॉट का फ्लावर कलर, जो भी है फ्लावर का कलर देखे या ह्यूमन में देखे तो आई हेयर का कलर देखे, आई का कलर देखे, ठीक है। 2 जीन में दोनों चीज देखा गया साथ साथ, शेप भी देखा गया और हाइट भी देखा गया, शेप ऑफ सीड भी देखा गया और weight भी देखा गया। उसका एग्जांपल होता है, तो हाइट देख रहे हैं तो कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कलर देख रहे हैं तो ये, ठीक है। These are the examples of inheritance in one gene. अगर इनहेरिटेंस इन 2 जीन की बात करें तो हम लोग दोनों चीज देख रहे हैं, शेप भी देख रहे हैं, हाइट भी देख रहे हैं। तो ये कुछ यू होगा और ये सर ये ब्राउन, ये और एक कलर है ब्राउन ब्लैक, बी आर नेवर बी बी, कैपिटल बी फॉर डोमिनेंट और स्मॉल बी फॉर रिसेसिव, ठीक है। तो इनहेरिटेंस इन 1 जीन देखना होता है, इनहेरिटेंस इन 2 जीन देखना होता है। अब यहाँ पे प्रोसेस करवाएंगे। अब इनहेरिटेंस इन 1 जीन को पकड़ो, ठीक है। अब मेंडल किया क्या, पेरेंट को लिया, पेरेंट को क्या कौन सा पेरेंट लिया, टॉल पेरेंट लिया और डॉल पेरेंट, दोनों में क्या करा है, क्रॉस। तो जितना भी F1 जनरेशन हुआ सारा का सारा क्या हुआ, टॉल हुआ। लेकिन ये सारा का सारा टॉल हुआ तो F1 जनरेशन को एक टॉल दूसरे टॉल को क्रॉस कराया, तो F2 जनरेशन में पता चला कि 3 टॉल है और एक डॉट है, 3 टॉल है और एक, अब इसको समझ में नहीं आएगा ये यहाँ पे डॉट था, लेकिन यहाँ एक भी ड्रॉप नहीं दिखा, लेकिन थर्ड जनरेशन सेकेंड जनरेशन में डॉट ने दिखाई दिया, मतलब कि पेरेंट जनरेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक था वो कहाँ दिखाई दिया, सेकेंड F2 जनरेशन में दिखाई दिया। और अगर इसको हम लोग जीनोटिपिकली देखेंगे, अगर हम लोग जीनोटिपिकली देखें
जीनोटिपिकली हम लोग यूं देखते हैं, सिर्फ ध्यान से समझना, ठीक है, समझ में आएगा सब। 1 जीन 2 जीन पेरेंट स्क्वायर क्या होता है, हर चीज समझ में आएगा, ठीक है। पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट 1 और पेरेंट, ये टॉल है, ये सेम फॉर्म ऑफ डिफरेंट थिंग एलील कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग टॉल को कैपिटल टी लिखते हैं और डॉट को स्मॉल टी लिखते हैं, ठीक है। तो ये प्योर टॉल, प्योर टॉल, प्योर टॉल है तो कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। अब इन दोनों में जब क्रॉस कराएगा तो प्रोसेस के पहले जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, सॉरी गैमेट का फॉर्मेशन होता है। हाँ, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है रिप्रोडक्शन के पहले, गैमेटोजेनेसिस नहीं होता है। ये क्या दे सकते हैं, कैपिटल टी, क्या दे सकते हैं, स्मॉल टी। ये दोनों क्रॉस करेगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब सर यहाँ पे ये कंफ्यूजन कि अब ये टॉल आ गई, अब मिक्सड टॉल और डॉर्फ का टॉल कैसा है, तब पता चला कि टॉल जो है वो डोमिनेंट है, टॉल जो है वो डोमिनेंट ट्रेट और डॉर्फ जो है वो रिसेसिव। अब जैसे डोमिनेंट ट्रेट क्या, रिसेसिव ट्रेट क्या? डोमिनेंट ट्रेट वो जो कि सप्रेस करेगा और रिसेसिव ट्रेट वो जो कि डोमिनेंट है उसको डिप्रेस करते हैं, वो नहीं दिखेगा। हिडन ट्रेट का डोमिनेंट डॉट, सॉरी रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट कैसा ट्रेट है, हिडन ट्रेट। तो कैपिटल टी डोमिनेंट है स्मॉल टी, ये हावी हो जाएगा इसका, क्या दिखेगा, ये कैसा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। भले ही ये हेट्रोजाइगस एलील, सर होमोजाइगस एलील क्या हेट्रोजाइगस एलील। अब यहाँ पे शॉर्ट में समझो कि क्या होता है। होमोजाइगस में होमोजाइगस एलील, होमो मींस सेम, ठीक है। तो कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ये दोनों एलील क्या है, देखो सेम। ये होमोजाइगस एलील। हेटेरोजाइगस एलील कौन सा है, हेट्रो मींस डिफरेंट। हेट्रो का मतलब हाइब्रिड भी होता है, क्या होता है, हाइब्रिड भी होता है, ठीक है। तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई। इज इट क्लियर? यस सर, ठीक है। ये हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस। अब होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है तुम समझ गए। तो अब ये बताओ कि यहाँ पे जितना एलील तुमको दिख रहा है, ये पेरेंट का एलील देखो, ये कैसा है, होमोजाइगस, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। अब इन दोनों को क्रॉस करावे तो ये क्या है, हाइब्रिड है, हेट्रोजाइगस एलील, ठीक है। अब टॉल और डॉर्फ, ठीक है, ये हो गया। अभी देखो, अब इन दोनों क्या कराएंगे, F1 जनरेशन को क्रॉस कराएंगे। अब पता चल गया ना, जीनोटाइप पता चल गया, फिनोटाइप भी पता चल गया। अभी तो जैसे क्या बोल रहे हैं, फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होता है, इसको भी शॉर्ट में समझेंगे। जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप जो दिखता है, हम बोले कि प्लांट टॉल है, प्लांट आई का कलर ब्राउन है, हेयर का कलर ब्लैक है, तो ये दिख रहा है। तो ब्लैक, टॉल, ब्राउन, ये क्या है, फिनोटाइप, ठीक है। ब्लैक, टॉल, ब्लैक हेयर, टॉल, डॉर्फ, ये दिख। अगर हम जीनोटाइप देखें तो जीनोटाइप, जीनो मतलब जीन, मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अगर टॉल है तो क्या है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी कैपिटल टी है, क्या डॉर्फ है तो क्या, डॉर्फ तो स्मॉल टी होगा। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो हम लोग जीनोटाइप बोलते हैं, और जो दिखता है उसके इंफॉर्मेशन को, शोइंग इंफॉर्मेशन को हम लोग फिनोटाइप कहते हैं, ठीक है। तो ये तो दिख रहा है क्या, टॉल, लेकिन इसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अभी भी देखो, इसमें स्मॉल टी का कैरेक्टरिस्टिक है लेकिन हिडन, एलील है लेकिन हिडन है। अब इनमें क्रॉस कराएगा, एक और दूसरी बात है, F1 जनरेशन है ये, F1 जनरेशन में क्रॉस कराएगा तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा,
गैमेट का फॉर्मेशन होगा, Yes, sir. गैमेट का फॉर्मेशन ये क्या दे सकता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्रॉस करा क्रॉस करा। अब देखो होमोजाइगस से हेटेरोजाइगस, ये होमोजाइगस हाइब्रिड है, डिफरेंट डिफरेंट है, एक कैपिटल दूसरा स्मॉल टी, यहाँ देखो स्मॉल टी, ये भी होमोजाइगस, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। इज इट क्लियर? लेकिन यही तक समाप्त नहीं होता है, यहाँ पे परसेंटेज भी देखना होता है कि टॉल जो है वो 25% है, 75% है, टॉल कितना 75% और डॉल कितना 25%। रेशियो अगर निकाला गया तो रेशियो यहाँ पे दोनों का रेशियो निकालता है, फिनोटिपिक भी और जीनोटिपिक। यहाँ पे अगर हम लोग फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे, ठीक है, अगर हम लोग फिनोटिपिक रेशियो देखें, दिख क्या रहा है, टॉल और डॉल, टॉल इज टू डॉल, टॉल कितना है, काउंट करो, 3 है, 3, डॉल कितना 1, 3:1। अगर जीनोटिपिक रेशियो देखें, जीनोटिपिक रेशियो देखें, दिख क्या कह रहा है, कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी कितना 1 इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी 2 रेशियो कितना होगा 1:2। ये फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो, और ये तुमको दोनों में देखना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी और डायहाइब्रिड क्रॉस में भी, इनहेरिटेंस इन वन जीन में भी और इनहेरिटेंस इन बेसिकली। इज इट क्लियर? एनी डाउट? देख लेंगे। तो इन सब से मेंडल जो है वो क्या कंक्लूड किया, मेंडल का कंक्लूजन था दैट dwarf trait was also carried but remained hidden in F1 generation. Point number 1, पेरेंट तो ड्रॉफ है ना, लेकिन ये F1 जनरेशन में हिडन रह गया, सारा तरह टॉल दिख गया, लेकिन डॉर्फ का कैरेक्टरिस्टिक था। मेंडल सबसे पहला यही कंक्लूड किया, कंक्लूजन क्या निकला सबसे पहला कि डॉर्फ कैरेक्टरिस्टिक F1 जनरेशन में था लेकिन वो हिडन, ठीक है, और जो हिडन कैरेक्टरिस्टिक है वो सिर्फ कब दिखा, F2 जनरेशन। अब यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड का क्वेश्चन, व्हेन डज रिसेसिव ट्रेट गेट एक्सप्रेस, कब रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना। रिसेसिव ट्रेट तब एक्सप्रेस होगा जब दोनों एलील सेम होगा और दोनों एलील रेसेसिव होगा। रेसेसिव एलील होगा तभी तो, अगर दोनों में से कोई एक भी डोमिनेंट निकला तो ऑब्वियसली बात है डोमिनेंट ट्रेट डी आएगा, रेसेसिव ट्रेट आएगा नहीं। अब यहां से दूसरा सवाल कि सर जब हाइट देख रहे हैं तो स्मॉल टी है, या कलर देख रहे हैं तो स्मॉल बी, तो अगर स्मॉल टी है तो ये जो एलील है ये कैसा एलील, और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कैसा ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो ये होमोजाइगस एलील है और ऑर्गेनिज्म भी प्योर होगा, होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म होगा। इज इट क्लियर? क्वेश्चन देख रहे हो कैसे कैसे आता है। अब यहाँ अभी तक जितना पढ़ा है इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, एक बार हम कंक्लूड कर देते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या चलो, हेरिडिटी है, चैप्टर का नाम क्या, हेरिडिटी क्या होता है, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी में क्या डिफरेंस है। हेरिडिटी का मतलब है पासिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में पूछेगा, कौन है मेंडल, ग्रिगोर जॉन मेंडल पूरा नाम उसका, ठीक है, क्या किया, इनहेरिटेंस पे स्टडी किया, किस बेसिस पे, पी प्लांट के बेसिस पे, पी प्लांट को लिया और एक्सपेरिमेंट्स पे स्टार्ट किया, कब, कितने दिन एक्सपेरिमेंट किया, 7 ईयर, 7 साल एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट में। क्यों किया, गार्डन पी को ही क्यों चूज किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डज मेंडल चूज गार्डन पी प्लांट फॉर देयर एक्सपेरिमेंट, व्हाई, कोई दूसरा क्यों नहीं चूज किया, तो कुछ तुम लोग को हम पॉइंट बताएं कि गार्डन पी प्लांट का लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, इजिली कल्टिवेटेड है ना, और
कंट्रास्टिंग ट्रेट ढेर सारा है, ठीक है, और इजिली क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो कि व्हाई डज मेंडल चूज पी प्लांट, इसका आंसर। आगे देखिए क्रॉस। तो क्रॉस जो है वो कितना क्रॉस है? तो दो टाइप का क्रॉस होता है सर, एक मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड, जीन के बेसिस पे है। अगर इनहेरिटेंस हो रहा है, देखना तो हम लोग को इनहेरिटेंस ही है, इनहेरिटेंस एक जीन में और इनहेरिटेंस दो जीन में। तो इनहेरिटेंस से पहले हम लोग एलील जाने, है ना। एलील क्या होता है, कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस एलील। होमोजाइगस सेम फॉर्म ऑफ डिफरेंट क्या जीन, उसी को एलील बोलते हैं। एक टॉल है तो दूसरा डॉर्फ है, लेकिन है तो हाइट ही ना। एक ही ट्रेड का दो फॉर्म, अलग अलग फॉर्म। ट्रेड क्या, हाइट। अब कैपिटल टी बोले तो टॉल हो जाएगा, स्मॉल टी बोलेंगे तो डॉर्फ हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल टी टॉल, स्मॉल टी डॉर्फ, है तो हाइट ही दोनों। तो सेम ट्रेड का सेम कैरेक्टरिस्टिक का डिफरेंट फॉर्म, सेम कैरेक्टरिस्टिक का डिफरेंट फॉर्म इज एलील। तो ध्यान मत भटकाना, लिंक टूट जाएगा, ध्यान मत भटकाइएगा, लिंक टूट जाएगा। ये हो गया एलील। अब एलील दो टाइप का सर, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब हाइब्रिड, डिफरेंट। और जो होमोजाइगस एलील होगा वो ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म होगा, हेटेरोजाइगस तो हाइब्रिड होगा। सर अब यही से हम लोग प्योर होने से सर, जैसे आप लोग बोलो सर, जो एकदम प्योर टॉल होगा और जो एक हाइब्रिड टॉल होगा, दोनों डिफरेंस क्या होगा? दोनों में डिफरेंस होगा कि वो जो प्योर, जो हाइब्रिड है वो रिसेसिव ट्रेट कैरी कर रहा है। तो अगर वो रिप्रोडक्शन करता है तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं वो दिख जाएगा, रिसेसिव ट्रेट। हाँ। लेकिन अगर प्योर टॉल है तो वो प्योर टॉल है। Yes. अब यहाँ से हम लोग ये भी देखे कि टॉल को हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। एक फिनोटिपिकली, दूसरा जीनोटिपिकली। मतलब इन्फॉर्मेशन जो देते हैं हम लोग, एक तो दिखा के देते हैं, शो जो दिख रहा है वैसा इन्फॉर्मेशन को हम लोग फिनोटिपिक बोलते हैं, और दूसरा होता है जीनोटाइप। तो जीनोटाइप, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जीनोटाइप कहते हैं। हाइट है टॉल या डॉर्फ, वो दिख रहा है टॉल है हमको डॉर्फ, तो वो हो गया फिनोटाइप। उसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अगर दे टॉल का तो कैपिटल टी होगा, नहीं तो कैपिटल टी स्मॉल होगा, टी स्मॉल टी होगा। ये हो गया जीनोटाइप। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप में डिफरेंस है। तो हम लोग अभी तक बेसिकली जाने हैं इनहेरिटेंस इन वन जीन क्या होता है अच्छे तरीके से, जो भी। कोई डाउट? तो इतना जो है, इतना करने के बाद मेंडल कंक्लूजन क्या निकाला? कंक्लूजन नंबर 1 क्या था? कंक्लूजन सबसे पहला कंक्लूजन था F1 जन, देखो कोई भी ये है, क्या बोल रहे हैं अपना, ट्रेट है हिडन, रिसेसिव ट्रेट हमेशा कैरीड होता है। कहीं ना कहीं F1 जनरेशन में नहीं दिखेगा, लेकिन F2 जनरेशन में वो दिख जाएगा, शो होगा। और वो कब शो होगा इसका भी आंसर तुम लोग को हम दिए, जब दोनों ही एलील दोनों क्या होगा, रिसेसिव होगा तब। और रिसेसिव होगा का मतलब है कि होमोजाइगस होगा। बताओ, ठीक है। ये पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन है एक्सप्रेस करता है सिर्फ और सिर्फ F2 जनरेशन में कौन, ये रिसेसिव ट्रेट। ये दो कंक्लूजन मेंडल का हो गया। अभी देखो कोई डाउट है पूछो। डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट भी हम लोग देख लिए, है ना। अभी एक छोटा सा चीज रह गया, ये है तुम्हारा, छोटा सा नहीं है, मतलब कि एक ये है इनहेरिटेंस इन 2 जीन, ये भी देख लेते हैं। सर द प्रोसेस बाय विच फिजिकल और मेंटल क्वालिटी पास फ्रॉम, ठीक है। फिजिकल तो समझते हैं, मेंटल क्वालिटी फॉर एग्जांपल ऑर्डर है पास, ये डिसऑर्डर। अभी इनहेरिटेंस इन
टू जीन देखने से पहले आप कुछ एक पॉइंट नोट कीजिएगा, ये हम थोड़ा भूल गए बताना, देख लेते हैं इसको। क्या क्या लॉज था जो मेंडल दिया, लॉज गिवन बाय मेंडल। इसके पहले हम थोड़ा रिपीट भी किए थे, इस चीज को डिस्कस किए थे, डिटेल में नहीं किए, बस नाम लेके लॉज गिवन बाय मेंडल। अभी एग्जांपल है लॉज देखना, लॉज गिवन बाय मेंडल। लॉ जो दिया सबसे पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉज ऑफ डोमिनेंस। सेकंड वन इज लॉ ऑफ segregation, and the third one is laws of independent assortment. Laws of independent assortment. Laws of independent assortment. सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि हम लोग देखे बहुत जितने भी प्रोसेस किए उसमें देखे हम लोग कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब हो गया कि कोई भी ट्रेट है जो एक्सप्रेस होगा। अच्छा, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो किसमें दिखेगा? हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म में दिखेगा, होमोजाइगस में लॉ ऑफ डोमिनेंस दिखेगा। अगर कैपिटल टी है तो इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस तो कहाँ दिखेगा? इसमें दिखेगा। यस सर, हाइब्रिड वाले, हाइब्रिड हेटेरोजाइगस में दिखेगा। यस सर, ठीक है, जो एक्सप्रेस कर जाए, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस इन हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म, ओनली वन आउट ऑफ टू एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, उसको हम लोग डोमिनेंट ट्रीट करते हैं, और जो नहीं एक्सप्रेस कर पाए उसको हम लोग रिसेसिव। ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब हो गया ईच एलील रिटेन इट डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, हर एक एलील के पास अपना अपना डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं देखो गैमीट फॉर्मेशन होने के बाद वो सेग्रीगेट जरूर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेस करता है। ठीक है, बट ईच एलील रिटेन इट डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी इवन थ्रू दे रिमेन टुगेदर इन एन इंडिविजुअल, दे सेग्रीगेट ओनली ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, वो अगर हम बात करें कि ड्यूरिंग सेग्रीगेशन, जब वो सेग्रीगेट होता है, ड्यूरिंग सेग्रीगेशन कब होता है? जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन जो एलील होता है वो सेग्रीगेट करता है, और जब वो सेग्रीगेट करता है वो दोनों अपना अपना क्या होता है, इंडिपेंडेंट जो होता है वो सेग्रीगेशन होता है एलील, और अपना अपना आइडेंटिटी रखता है, अपना ट्रेट अपने पास है, वो इंडिपेंडेंट होता है। वो किसी से अगर पेयर है, पेयरअप है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी किसी भी तरीके से स्मॉल टी पर डिपेंडेंट नहीं है, स्मॉल टी कैपिटल टी पर डिपेंडेंट है, वो अपना सेग्रीगेट होता है, इंडिपेंडेंट। What is independent assortment? Principle of independent assortment. During gamete formation, segregation of allele of one pair is independent of segregation of allele of the other pair. ठीक है, ये था आपका लॉज ऑफ मेंडल, जो भी लॉ दिया था, मेंडेलियन लॉ। ठीक है सर, दोनों में डिफरेंस क्या है? किन दोनों में? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब हो गया कि सेग्रीगेट होगा, जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा उसमें सेग्रीगेट होगा। जैसे टी है, टी अलग होगा, टी अलग होगा। हाइब्रिड वाला में कैपिटल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है, कैपिटल टी अलग होगा एंड स्मॉल टी अलग होगा। इसी को कहेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ईच टी मतलब कैपिटल टी होगा या स्मॉल ईच एलील कीप इट्स डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। यस, ठीक है। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि एक दूसरे में कोई डिपेंडेंट नहीं होगा, उसको अपने आप से हो सकता है। During gamete formation, segregation of allele of one pair is independent of segregation of allele of the other pair. पेयर की बात है, ठीक है? चलो समझ में आ गया? यस, ठीक। और क्या बच गया? देखिए बच हाइब्रिड प्रोसेस, डायबिट क्रॉस बच गया। हाँ? सेक्स डिटर्मिनेशन भी बचा हुआ है। सेक्स डिटर्मिनेशन कुछ नहीं। क्या? हम बताएं तुमको कि डाई हाइब्रिड क्रॉस जो इनहेरिटेंस इन टू जीन है, इसमें क्या हो रहा है? इनहेरिटेंस इन टू जीन में, इनहेरिटेंस इन टू जीन में देखोगे कि दो ट्रेट को हम लोग देख रहे हैं। कितने ट्रेट को देख रहे हैं? दो ट्रेट, टू ट्रेट को देख रहे हैं। एक को हाइट देखेंगे, दूसरा सीट का शेप देखेंगे।
ठीक है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म हम लोग लिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई। अरे देखो कैपिटल आर ये कैपिटल वाई ठीक है, और स्मॉल वाई इन दोनों में क्रॉस। यस ये हो गया करेक्ट। परेशान नहीं होना, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या देगा, कैपिटल आर देगा कैपिटल आर, ये भी स्मॉल आर और स्मॉल। तो वो करा तो क्रॉस क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, यही है। ये हो गया राउंड और येलो, यही होगा राउंड एंड येलो। सॉरी, शीट का शेप देखना और शीट का कलर देखना है, शीट का कलर देखना। ये क्या है, F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन को अगर क्रॉस करवाते हैं तब क्या होता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको क्रॉस करो इधर ऐसे, लेकिन इसको मैन्युअली क्रॉस नहीं किया जाता, इसलिए इसके लिए हम लोग पनेट स्क्वायर का यूज करते हैं, पनेट स्क्वायर का यूज करते हैं। पनेट स्क्वायर में पेरेंट 1 को इधर लिखते हैं और पेरेंट 2 को इधर लिखते हैं। यहां पे भी किस तरीके से पेयर अप होगा ये देखते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, सेम है। तो इसमें फॉर्मेशन कुछ ही होगा, यहाँ लिखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल, सेम हो जाएगा यहाँ पर भी। और फिर क्रॉस, ए पनेट स्क्वायर डायहाइब्रिड क्रॉस में टू ट्रेड्स इनहेरिटेंस इन टू जीन में आपको जब क्रॉसेस देखने होंगे तो आपको पनेट स्क्वायर का हेल्प लेना होगा, मैन्युअली आप नहीं देख सकते। और इनहेरिटेंस इन टू जीन जब भी करते हैं पनेट स्क्वायर में करते हैं और फिर जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो निकाल के दिखा, दैट्स इट। सेक्स डिटर्मिनेशन की क्या बात करें, सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब हो गया कि कैसे मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड में डिफरेंशिएट किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या ये सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग देखते हैं, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन के पहले क्रोमोसोम भी देख लो, यहाँ तक पहुंच गया, यही लास्ट समझ गया ना, क्रोमोसोम और सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो तो पूरा जेनेटिक्स लेक्चर में खत्म। क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम ह्यूमन ओनली, हम ह्यूमन अभी हम लोग ह्यूमन की बात करें, सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड में, ठीक है। क्रोमोसोम जो होता है एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होता है। अब क्रोमोसोम दो टाइप का होता है, ऑटोसोम होता है और दूसरा होता है सेक्स। ये जो 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम या बोले तो 23 पेयर, 46 क्रोमोसोम में 44 क्रोमोसोम जो होता है वो ऑटोसोम होता है, या बोले तो 22 पेयर ऑटोसोम होता है, और 2 क्रोमोसोम जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, या बोले तो 1 पेयर क्या होता है, इज इट क्लियर? ऑटोसोम बॉडी कैरेक्टरिस्टिक का कंट्रोल कर रहा था, कंट्रोल्स द बॉडी कैरेक्टरिस्टिक, कंट्रोल्स सोमैटिक ट्रेट, कंट्रोल्स सोमैटिक मतलब बॉडी। और सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, वो सेक्स डिटरमाइन। तो सेक्स क्रोमोसोम यहाँ तो देखिए हम लोग की क्या होता है, 22 पेयर का होता है, लेकिन ये क्या होता है, वो एक ही पेयर होता है। तो एक पेयर में से या तो XX होगा या नहीं तो XY, XX होगा तो XY होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो XX हो। अब XX है तो मतलब है ये ड्यूअल चाइल्ड है, और XY है का मतलब बॉय चाइल्ड। अब सवाल ये उठता है कि सर XX और XY आया, तो फ्यूजन जो होता है
वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच होता है, आपस में होता है। मेल का गैमेट कौन? स्पर्म। और फीमेल का गैमेट कौन? ओवम, ओवा या एग या ओवम। अब चूंकि गैमेट है तो गैमेट के अंदर का क्रोमोसोम कितना? 23 होता है, ठीक है। जिसमें से कि 22 क्या होता है? ऑटोसोम होता है, और एक क्या होता है? सेक्स। तो ये मान के चलो कि ये है भैया स्पर्म। तो स्पर्म में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है या तो X होगा नहीं तो Y होगा, लेकिन ओवम में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? X ही होता है। तो अब डिपेंड करता है कि स्पर्म में कौन सा क्रोमोसोम है, X है या फिर Y। अगर X है तो X के साथ क्रॉस करेगा X होगा, यदि इसमें Y है तो ये X के साथ क्रॉस करेगा XY। अगर X हो गया तो ये गर्ल चाइल्ड है, अगर XY हो गया तो ये चैप्टर कंप्लीट। इज इट क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर? अभी क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ये बोल रहे हो, ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। यस, उसमें जो क्रॉस कराने हैं वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉस ये होता है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉस होता है, उसमें क्या है? क्वेश्चन है सर क्या बताएंगे? सर रिप्रोडक्शन में नहीं है इस चैप्टर के बारे में। तो ट्रांसजेंडर होता है सर, उनका तो क्या होता है? हाँ सर, क्या होता है? वो डिफेक्टिव नहीं होता है डबल XY, डबल एक्स वाई, Y, हाँ ये डबल एक्स वाई, डबल एक्स देखते रहे हो किसी किसी ट्रांसजेंडर में मेल कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होता है, किसी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होता हाँ शरीर लगेगा बाइस की तरह, आवाज गर्ल की है। और तरह। फट जल्दी से एक इसका रिकैप लो, फटाफट फिर हम लोग बात करते हैं। drastic change drastic change in gene, अचानक से जीन में चेंज हुआ, सडन चेंज, सडन चेंज। थैंक यू। हाँ जी सर।